हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। ये हमारा आरआरबी की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी चैप्टर है, लाभ तथा हानि, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं। इससे पूर्व हमने आपको प्रतिशत चैप्टर कराया है और उनके कुछ सम्स कराए हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो हम अपने चैप्टर में बताएंगे आपको, तो देखिए इसमें किस तरीके के आपको सवाल मिलेंगे। आपको CPSP तथा इस पर लाभ और हानि वाले, प्रॉफिट वाले सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनके हम जनरल नियम समझ लेते हैं, जिसके उपरांत हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको जो दे रखा है क्रय मूल्य, तो इसमें आपको जो क्रय मूल्य दिया है, ठीक है, देखिए ये जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है या वह मूल्य इस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य ये है, थोड़ा से जूम करते हैं। देखिए देखिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी कि इसको आप बोलते हैं सीपी। क्या कहते हैं? सीपी। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस वह मूल्य है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, सामान्य भाषा में, ठीक है। और देखिए आपको दिया गया है इसके अंदर, क्या दिया है कि क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य इस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है उसमें आपको बताया गया है कि विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य इस वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, जिसे SP कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड पॉइंट आपका क्या है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए लाभ आपको कब होगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, लाभ आपको तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस यानी कि CP तो क्या होगा? कम होगा। कहने का तात्पर्य है, यदि आप 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी आपने तो ये CP कहलाया इसका, ठीक है। और 120 रुपए में यदि आपने बेची तो ये आपका सेलिंग प्राइस कहलाया। तो देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको हमेशा लाभ होगा, ठीक है। चलिए अब हानि कब होती है ये और बता दे रहे हैं। देखिए हानि जब होगी, देखिए हानि जब होगी जब आपका CP ज्यादा हो, ठीक है ना, और SP क्या हो? कम हो, तब आपको हानि होगी, ठीक। तो देखिए इसको रफ करते हैं, बताते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि इसमें क्या होगा? CP ज्यादा होगी और SP कम होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि आपका 100 रुपए CP है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, आप खरीदते 100 रुपए की हो पर आप 80 रुपए की बेचते हो, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80 रुपए, तो आपको सीधा सीधा 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि हानि कितने की हो गई? 20 रुपए, ठीक है। तो ये आपकी हानि होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए अभी बताते हैं रफ करके। अब देखिए ये आपका, हमने अभी आपको पॉइंट बताया थर्ड वाला, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि SP माइनस CP, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। P बराबर, P यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ, P बराबर SP माइनस CP। और हानि बराबर क्या होता है? CP माइनस SP, क्योंकि CP की वैल्यू ज्यादा होती है इसलिए हानि हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो अब देखिए नोट, सबसे पहले आपको क्या नोट करना है कि जो लाभ है और हानि है ये सदैव CP पर गिने जाते हैं, यानी क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं, यानी कि इनकी जो कैलकुलेशन है वह सदैव क्रय मूल्य पर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फिफ्थ वाला जो आपका पॉइंट है उसमें बताया गया है, यदि क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है और लाभ यदि आपको 20% का हो रहा है तो आप SP निकाल सकते हो डायरेक्ट, किसका? X का 120% निकाल दोगे, ठीक है। आया समझ में आपको? देखिए इसने बोला कि क्रय मूल्य यदि आपका 100 रुपए हो और लाभ यदि हो रहा है CP पे ही लाभ हो रहा है, ठीक है, तो आपका विक्रय मूल्य यदि आपको पता करना हो तो X का डायरेक्ट आप 120% निकालोगे। कहने का मतलब X तो वह खुद है ही है, और X का अगर 20% इसमें जोड़ दोगे तो टोटल हो गया ना 120% X का। भाई कोई भी संख्या 100% होती है, 100% ये हो गया, 20% ये हो गया, दोनों जोड़ने पर X का कितना निकालेंगे? 120%, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जब सवाल बताएंगे आपको समझ में आता चले जाएगा। अभी आप केवल फोकस करिए फॉर्मूलों पर। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट वाला 6 नंबर का, तो देखिए यदि क्रय मूल्य 100 रुपए हो और यदि आपको हानि हो रही हो, अभी देखिए आपको लाभ हो रहा था ऊपर, अब यहाँ हानि हो रही है, तो हानि होने पर हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य जब हमें पता करना होगा तो हम X का डायरेक्ट 20% कम करके निकाल देंगे वैल्यू, तो यानी कि X का 80% निकालेंगे। देखिए कोई भी, आप देखिए इस परसेंटेज वाले सवालों में आपको हमने बताया सारा जो कैलकुलेशन है वो 100 पे होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में सभी वस्तुएं 100% मानी जाएगी, कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु 100% होती है, ठीक है।
इस पे ही हम कैलकुलेशन करेंगे, सभी कैलकुलेशन 100 के रूल पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब 20% की हानि, तो 20% यदि 100 का 20% निकालोगे तो ये 20 रुपए होता है, तो ये हानि हो गई। हानि का मतलब 80 रुपए इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने निकाला, हमने एक्स पे ही कैलकुलेट कर दिया। 20% इसका अलग से निकाल सकते हो आप, 100 का 20% इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये कट गया तो 20% आपका बच गया, समझ में आ गया। तो 20 रुपए आया आपका 20%, ठीक। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th नंबर का है, इसमें क्या बताया गया है आपको कि लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। तो लाभ प्रतिशत निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, लाभ ऊपर रखेंगे और ये सीपी पे ही गिना जाएगा, लाभ और हानि। देखिए यहाँ पर आपको बताया था अभी लाभ हानि सदैव किस पे गिनने जाते हैं, क्रय मूल्य पर। तो देखिए इसने लाभ प्रतिशत निकाला, तो देखो लाभ को ऊपर रखा और क्रय मूल्य यानी सीपी को नीचे रखा, मल्टीप्लाई किया 100 का। कैलकुलेशन करने के इस बॉक्स में से, इस बॉक्स के अंदर ही कैलकुलेशन की, जो वैल्यू निकलेगी वो परसेंटेज में निकलेगी। तो यही आपकी क्या वैल्यू होगी, लाभ प्रतिशत होगी। इसी प्रकार से आप हानि प्रतिशत भी ऐसी कैलकुलेट करोगे। तो हानि को आप ऊपर रखोगे, सीपी को नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई करो 100 का। कैलकुलेशन करने के बाद जो संख्या निकलेगी वो परसेंटेज में निकलेगी, ठीक है। वो आपकी क्या होगी, हानि प्रतिशत होगी। तो आपने देख लिया लाभ और हानि दोनों किस पे गिने जाते हैं, सीपी पर। देखिए यहाँ भी सीपी है बट्टे में और यहाँ भी सीपी है, तो ये फॉर्मूला आपका नोट वाला सिद्ध हो गया। नेक्स्ट चलिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसे जूम करते हैं, आगे ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब देखिए इसमें जो 8th नंबर का आपका फॉर्मूला है, यदि विक्रय मूल्य आपका x रुपए है तथा लाभ आपका 20% है, तो आप क्रय मूल्य भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे डायरेक्ट, क्रय मूल्य और लाभ दिया तब हमने एसपी निकाला। तो एसपी निकालने में आप ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो और क्रय मूल्य पूछे तो आपको डिवाइड करना उतनी ही % का, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। एक्स ऊपर 100 में यानी कि ऊपर 100 रहेगा हर जगह और मल्टीप्लाई होगा एक्स से, और जो हमारा जैसे लाभ हो रहा है वह प्लस होके बटे में चले जाएगा। तो आप डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आपको सीपी दिया गया हो, लाभ दिया गया हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स का 20%। और जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो x% और लाभ दिया गया हो, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 9 नंबर का जो फॉर्मूला आपको दिया है, इसमें विक्रय मूल्य दिया है और हानि दी है। तो आप क्या करोगे, सीपी निकालने के लिए डायरेक्ट वही 100 × x और बटे में आप रख दोगे क्या, अगर हानि हुई है तो घटा के रख दोगे और यदि लाभ हुआ है तो जोड़ के रख दोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ये 10th नंबर का फॉर्मूला है आपका, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर होता है, ठीक है। ये वाला इसमें क्या है आपका, बट्टा जो सदैव है यह अंकित मूल्य पर होता है, ठीक। तो जो भी आपका अंकित मूल्य होगा उस पर ही आप डिस्काउंट देंगे। बट्टा किसे कहते हैं, डिस्काउंट क्यों कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट, अब जो आपको नियम बताए हैं, अब जो बढ़ता चले जाएगा। देखिए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा इसे जूम करते हैं। अब देखिए 1 मिनट, अब देखिए ये आपका 9th नंबर का फॉर्मूला है। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 10,870 रुपए में बेचकर एक पर तो 16% लाभ और दूसरे पर 16% हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने % लाभ अथवा हानि। तो देखिए इस सवाल में आपको विशेष ध्यान देना, जब भी आपको ऐसा सवाल दे और कोई 2 वस्तु खरीदे, दोनों की सेम वैल्यू हो, यानी कि अब इसने बोला ना 2 घोड़े प्रत्येक को मतलब दोनों को अलग अलग 10,870, 10,000 पहले वाले के लिए भी इतना पैसा दिया, दूसरे वाले के लिए भी इतना पैसा दिया। एक पे तो उसने 16% का लाभ उठाया और दूसरे पे उसने 16% की हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने % लाभ अथवा हानि। तो जब भी ऐसा सवाल दे तो इसमें हमेशा हानि होती है। क्यों होती है, तो देखिए आगे फॉर्मूले से पता चलेगा। देखिए क्यों होती है, देखिए इसमें संक्षिप्त विधि ये लिखी है। ऐसे प्रश्नों में सदैव क्या होता है, हानि होती है। विक्रय मूल्य अस्तित्वहीन होता है, तो इसमें देखिए आपका विक्रय मूल्य अस्तित्वहीन है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में क्या होगा, सदैव हानि होगी, ठीक है। तो देखिए सूत्र लगेगा आपका हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ लाभ तथा या उभयनिष्ठ हानि डिवाइडेड बाय 10, उसका आप कर दोगे, स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। और जो वैल्यू जो निकलेगी परसेंटेज में निकलेगी, ठीक। चलिए अब देखिए, अतः ऊपर दिए गए प्रश्न में हानि प्रतिशत इज इक्वल टू क्या है आपका, देखिए 16% का लाभ और 16% की हानि सेम प्रतिशत है। तो देखिए ऊपर रखा हमने फॉर्मूले के हिसाब से उभयनिष्ठ लाभ या हानि, तो देखिए उभयनिष्ठ लाभ हानि, देखिए लाभ और हानि दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ वाला कॉमन है, इधर भी 16 है और इधर भी 16, तो रख दिया और 10 से हमने डिवाइड कर दिया फॉर्मूले के अनुसार और इसका स्क्वायर निकाल दिया। निकालने पे आया 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 आएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2.56%। तो इसका आंसर जो आ गया 2.56% आ जाएगा, ठीक है। जब आप सवाल करोगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये लास्ट नियम है आपका, ठीक है। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को सीपी यानी क्रय मूल्य पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, अब वो क्या करता है,
एरर वाले वर्ड का प्रयोग करता है और उससे क्या करता है, वह लाभ कमाता है। ठीक है, लाभ कमाता है, जानबूझ के करता है भाई इस काम को, त्रुटि करता है। तो इसकी कितने प्रतिशत वह लाभ कमाता है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वह त्रुटि करता है उसे ऊपर रखेंगे, जो आपका सही मान है उसमें से आप त्रुटि को घटा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी परसेंटेज में आएगी, वही आपका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत कहलाएगा। चलिए ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा, अब इसके बाद अब देखिए आपके सांदेत उदाहरण है कुछ, उन्हें करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला जो आपको उदाहरण दिया गया है, थोड़ा इस पे जूम करते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीदकर 114.40 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए आपको बताना है कि आप कोई चीज देखो 110 रुपए में खरीदा, तो यानी कि ये इसका क्या हुआ, खरीदने वाली वस्तु, यानी खरीद को हम क्या नाम देते हैं, खरीद को हम बोलते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और बिक्री यानी कि बिक्री को क्या कहते हैं, बिक्री को कहते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो आपको जो हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए इस सवाल को करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ये आपको बताया गया है कि 110 रुपए में खरीदा, तो आपका सीपी हो गया 110 रुपए। ठीक है, खरीद कर 114.40 रुपए में 114.40 रुपए में बेचकर क्या किया, लाभ प्रतिशत प्राप्त किया हमने कुछ। तो देखिए एसपी आपका क्या दे रखा है, एसपी दिया है 114.40। तो आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ आपको। तो देखिए प्रॉफिट पता करने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालते हैं हमें कितना हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर होता है आपका, यानी कि लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है, हिंदी में बताते हैं फिर उसके बाद इंग्लिश में बता सकते हैं, लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता है आपका विक्रय मूल्य यानी कि बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य जिसे हम क्या कहते हैं, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो आपको लाभ पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए इसी तरीके से करते हैं और बताते हैं। देखिए अब आपका यहाँ पर एसपी कितना दिया है 114, ठीक है, .40। इसमें से आप लेस करोगे 110। ठीक है, पॉइंट लगाओ, 2 जीरो आगे बढ़ाया, जब 40 पैसे इधर आएंगे और 114 में से ये घटाएंगे तो कितना बचा आपका, तो ये बचा आपका 4, यानी कि 4 रुपये 40 पैसे। ये आपका लाभ आ गया। तो लाभ आपका प्रॉफिट निकल आया है यहाँ पर, तो प्रॉफिट निकला आपका 4.40। ठीक है, तो इसको आप अगर लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है तो फॉर्मूले में लगाएंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है यानी कि लाभ वेनिस्ट लाभ या हानि अपॉन सीपी। सीपी यानी कि बटे में रहता है, सीपी हमारा है 110 और मल्टीप्लाई 100। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आपकी बढ़ जाएंगी, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी ये जीरो आएगी तो ये जीरो इससे कट जाएगी, तो 11 से ये 44 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आपका जो परसेंटेज लाभ आया है वह 4% आया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 4% होगा। तो देखिए देखते हैं कितना है इसका आंसर। तो देखिए 4%, आपका आंसर कितना आया है, 4%। ठीक है, नेक्स्ट इसे रफ कर लेते हैं। देखिए अब हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह आपका 2 नंबर का है। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें एक रेडियो है जो 960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर उसे हानि होती है। ठीक है, हानि प्रतिशत आपको पता करना है। तो देखिए सीपी आपका क्या है 1960 रुपए। ठीक है, और एसपी आपका क्या है, एसपी है आपका 1862 रुपए। ठीक है, हानि क्यों हो रही है, देखिए हानि इसलिए हो रही है क्योंकि सीपी का मूल्य ज्यादा है, यानी 1900 रुपए की कुछ ला रहे हो और 1800 रुपए की बेच रहे हो, तो क्या होगा, आपका हानि होना सीधी सीधी बात। ठीक है, तो आपको देखिए वो हानि जो लॉस हो रही है वो आपको निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, यदि 1960 में से 1862 घटा दोगे तो आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करेंगे सवाल को। तो देखिए इधर ये 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ रह गया 15 में से 6 जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे। ठीक है, तो आपका 98 रुपए का जो हो रहा है वह क्या हो रहा है, ये 98 है। ठीक है, 98 रुपए, 98 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो आपको हानि प्रतिशत निकालनी, तो 98 को ऊपर रखेंगे। हानि किस पर निकाली जाती है, ये निकाली जाती है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस को आप नीचे रख दीजिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 का। ठीक है, फिर इसे आप काट लीजिए। तो देखिए ये जीरो तो इस जीरो से कट जाएगी। ठीक है, अब जो 98 से आप काटिए इसको, ठीक, तो आपको प्रतिशत प्राप्त पता चल जाएगा। तो ये ऊपर जो आपका बचेगा वह आपका 980 है और नीचे जो बचेगा आपका वह 196 है। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं। तो ये कितनी बार जा सकता है, तो देखते हैं, कम से कम 4 बार या 5 बार, 5 बार जा सकता है। तो देखिए 5 बार करके देखते हैं। 96 में आप 5 का मल्टीप्लाई करके देखिए, पहले इसे रफ करते हैं। देखिए या आप इसे 1 मिनट साफ करके लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा आया था 98 ऊपर और ये कितना था 1960 में हमें कैलकुलेट करना था, मल्टीप्लाई बाय 100 था। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट दी
तो ये आपका 98 यानी 980 डिवाइडेड बाय 196। चाहे तो आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी टेबल से। एक बार हम इसे करके देखते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो या दोनों को काटिए, आप पहले सिंपलेस्ट कर लेते हैं, 2 की टेबल से कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 नाम 18, 490 ये हो गया। और ये हो जाएगा आपका 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 98 आ गया आपका, ठीक है। अब आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 98 में यदि आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 98 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 80 लगी 4, 8 पंजे वो 8 नाम 45 और 4 49, यानी कि 490 आ गया, यानी कि डायरेक्ट 5 बार जाएगा, यानी कि 5% की क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपको इसमें प्रदर्शित होगा, देखिए, ठीक है, 5% ये आपको दिया है, 5% जो है ये आपको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। विक्रम ने एक घोड़ा 8580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो घोड़े का सीपी पूछा है। तो आपको देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको एसपी दिया है, तो ये कितना है आपका 8580, ठीक है। तो विक्रम ने क्या किया, बेचा है ना, बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट आपको दे रखा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, वह 4% का। क्रय मूल्य यानी डायरेक्ट आपसे बोल रहा है क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालिए, तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले फॉर्मूला बताया था। अभी क्या बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब आपको एसपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो सीपी निकालने का फॉर्मूला, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बराबर हो जाएगा आपका जो 100 इंटू एसपी, ठीक है, एसपी अपॉन जो सीपी अपॉन परसेंटेज वैल्यू यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो 100 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप निकाल सकते हैं इसको कैलकुलेट करके, ठीक है। तो आपका देखिए 100 सीपी निकालने के लिए सीपी बराबर आपका 100 और जो एसपी है उसकी वैल्यू कितनी है 8580 है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। फिर लिखने के बाद जो आपको दिया है ये 104 जो दिया है ये आप बटे में रखेंगे और इसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ये 2 से आप काटोगे तो ये 50 बार जाएगा और 2 से आप इसे काटोगे तो ये जाएगा 52 बार, ठीक है। फिर 2 से आप इसको काटोगे तो 25 और ये 26। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 8250 यानी कि 8250 यानी 8250 रुपये आपका क्या आएगा, सीपी आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वह आपका 4 नंबर का है। एक हीटर 840 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक हीटर बेचने का मूल्य दिया यानी कि एसपी दिया है, तो सबसे पहले आप एसपी लिखोगे, कितना दिया भाई 840 रुपए, ठीक है। अब उसने क्या बोला 4% की आपको हानि हुई यानी कि लॉस कितना हो रहा है 4% का। क्या पूछ रहा है आपसे, सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप निकाल लोगे इसे, ठीक। तो चलिए देखिए निकालते हैं। फॉर्मूला से हम डायरेक्ट निकालें तो देखिए क्या होगा, देखिए सीपी बराबर होता है आपका 100 इंटू एसपी, एसपी आपका कितना है 840 डिवाइडेड बाय लॉस हो रहा है तो 96 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको आप काट सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं तो ये कितनी बार जाता है। तो देखिए ये आपका 2 से जाएगा या आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो देखिए ये 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और ये बचा आपका 2, 4 पंजे 20, ठीक है, 25 बार। और ये 4 से जाएगा 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16, 24 बार, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 का 840 में। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 0 तो आपकी लास्ट में है, 0 आएगी। 25 चौके होते हैं 100 तो उसकी 0 80 लगी 10। 25 अट्ठे आपके कितने होते हैं 200 और आपके कितना लगा था 8 तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 मिनट और देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है, 0। 25 से जब 4 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना है 100, तो 100 की 0 80 लगी 10। 25 अट्ठे कितने होते हैं भाई 200 होते हैं, 200 और 10 कितने हो गए 210 हो गए, ठीक है, 210 आ गया। डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा 875 आंसर आएगा, ठीक है।
तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट देखते हैं, रुकिए। देखिए 4 वाला क्वेश्चन तो हमने करा दिया है, ठीक है। अब इसमें 5 वाला क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर का, एक घड़ी 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हो जाए? 10% की। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? तो देखिए इस सवाल को करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या है, बेचने वाला मूल्य दिया है, यानी कि एसपी दिया है, कितना दिया है? 1440, ठीक है। व्यक्ति को हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, यानी कि लॉस प्रतिशत दिया है, कितना दिया है? 10% की हानि हो रही है, ठीक है। वैसे कितने में बेचे कि उसे लाभ 5% हो? तो सबसे पहले तो हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है क्रय मूल्य, सीपी पता करना। तो देखिए सीपी हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। सीपी बराबर क्या होता है आपका? सीपी बराबर होता है एसपी गुणा 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, यानी कि 110। हानि हो रही है तो घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। और यदि प्रॉफिट होता तो इसे हम जोड़ते, तो हानि हो रही है तो हमने रख दिया। अब ऊपर 1440 है, ठीक है, इंटू 100 है और बटे में आपके कितना है? 90 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इससे इसको डिवाइड कर दे, काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से आप इसको काटिए तो देखिए 9 एकम 9, ठीक है। तो आपका कितना बचा? 5, 9 छिंग 54, 160 बार कट गया ऊपर, और 10 इधर साइड में ये वाला बचा है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपका 1600। देखिए 1600 रुपए क्या आया? ये आपका आया सीपी, ठीक है। अब इस पर आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, 1 मिनट। तो देखिए सीपी पर यानी 1600 रुपए पर कितने प्रतिशत लाभ बता रहा है, कितना प्रतिशत लाभ चाहिए उसे? तो देखिए यहाँ पर इसने बताया था, इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया 5% लाभ लेना है, कितने में बेचे? तो देखिए सीपी आपको पता है, सीपी आपका 1600 है, लाभ आपका प्रॉफिट आपका कितना प्रतिशत कमाना है? 5%। तो आपसे एसपी पूछ रहा है कि कितने में बेचे इस चीज को, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं। देखिए अब इसमें आपका एसपी निकालने के लिए आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीपी का 105% निकाल लो। सीपी अपनी 1600 है, इसका आप निकालोगे 105% बटे 100 कर दो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट, तो देखिए ये इससे कट जाएगा। अब 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसमें? हाँ 105 में, तो 16 पंजे 80 होते हैं, 8 बचा तो 8 आ जाएगा, और 16 कम 16, अर्थात 1680 रुपए का आपको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? तो देखिए राइट, देखिए नीचे आपका लिखा हुआ 1680, ठीक है, ये वैल्यू आपकी दे रखी है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आया? 1680, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी आपको ये सवाल आए तो देखिए इसको हम इस विधि से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे हम करेंगे, पर इससे पहले हम थोड़ा सा इसे आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको परीक्षा में आपको गलती ना हो और ये सवाल समझने में भी आए। अब देखिए यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सबसे पहले तो देखिए सीपी दे रखा है आपको 12, यानी कि ये सीपी है, जो 15 सीपी है, 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए हम मानते हैं, माना हमने प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया रखा, 1 रुपए की हम खरीद के लाते हैं, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 12 रुपए। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? देखिए 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, अर्थात 15 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। तो 15 रुपए आ गया। अब देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 है और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 है, तो क्या होगा? लाभ होगा ना। देखिए सीपी और एसपी में देखिए सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ हुआ? 3 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, ऊपर रखेंगे लाभ, नीचे रखेंगे सीपी इंटू 100 करेंगे, कैलकुलेट करने पर 25 आएगा। आगे इसका 25। तो देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं, पर इसमें हम क्या है, हम भूल सकते हैं, सवाल में गलती कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तरीका और है, तो देखिए वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मानना है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 15 का जो सीपी है, तो सबसे पहले आप लिखिए 15 का सीपी बराबर है 12 के एसपी के, किसके? 12 के एसपी के। तो आप देखिए अब ऐसे आपको लिख लेना है। तो देखिए ये जो सीपी है ये 12 रुपए हो गया, ठीक है, ऐसे आपको रखना है, ठीक है। जो बराबर में है वह सीपी की वैल्यू दी है और जो एसपी के सामने है वह एसपी दी है। तो आपका 12 रुपए क्या है? सीपी है, और एसपी कितना मानेंगे? 15 रुपए। देखिए इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 3, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि एसपी, देखिए एसपी की वैल्यू मैंने आपको बताई 15, तो ज्यादा है, और सीपी की क्या है? कम है, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जो इनके बीच का अंतर होगा वो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को रखेंगे ऊपर। कैलकुलेशन किस पे करते हैं? लाभ प्रतिशत सीपी पे। सीपी कितना है अपना? 12 है, तो 12 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से ये 4 बार जाएगा और 4 से ये 100 कितनी बार जाएगा? 25 का। तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 25% का, ठीक है। आगे समझ में? चलिए हमेशा इसी तरीके से आपको करना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का,
ऐसे सवाल आपको कई बार मिलेंगे, ठीक है। तो जब हम आपके कराएंगे तो उसमें आपको इसी तरीके से करना होगा जिससे जल्दी कर सके, ठीक है। यही मेथड आप रखिए, ये कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए के 40 की दर से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए ऐसे सवालों में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप इनका लासा निकाल सकते हो सभी का। जैसे 5, 6 और 3, 4 ये हमें दिया है, इसका लासा निकालिए। लासा निकालने पे आप क्या करोगे, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा क्योंकि ये खरीद के लिए क्या रहे हैं, तो 5/6 रख के इसके हिसाब से ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। और विक्रय मूल्य का आपको ये दिया है रेशियो, तो आपको 3/4 रखना और ये 60 रख के 45 आ गया। डायरेक्ट आपको 5 रुपए की हानि हो रही, क्रय मूल्य कितना है आपका 50 और 5 रुपए की आपकी हानि हो रही, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है। तो आपको सीपी पे कैलकुलेट करना होता है, तो ये आ जाएगा आपका 10% की आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 10% ही आएगा, देखिए ये आ रहा है ना, ठीक है। चलिए सवाल पे चलते हैं बैक, ठीक है। तो देखिए आप इसको इस तरीके से तो कर सकते हैं, तो परीक्षा में ये आपके लिए सही मेथड है, तो आप इसी तरीके से सवाल को करें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए अब हमारा जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे देखते हैं फिर समझते हैं। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, एक फल यानी एक सब्जी विक्रेता एक नींबू 1 रुपए 6 की दर से खरीदते हैं और 20% लाभ कमानी होती है, उसे कितने रुपए में यानी 1 रुपए में कितने के हिसाब से नींबू बेचने होंगे, तो आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें इसने क्या किया, उसने बोला कि 1 रुपए की 6 की दर से, तो इसने क्या करा, माना उसने 6 नींबू खरीदे, तब क्रय मूल्य उसका 1 रुपए था, तो 1 रुपए के हिसाब से, ठीक है, और लाभ अर्जन कितना करना है, 20% का हमें करना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा आपका 120% इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, क्योंकि सीपी हमारा कितना है 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपए में तो खरीदना 6, ठीक। तो ये आपका क्या निकल के आएगा 6/5 निकल के आया, यानी कि 6/5 रुपए में नींबू बेचेगा कितने, 6 रुपए में, ठीक है। तो इसका आप जब 1 रुपए के हिसाब से निकालोगे तो 6 इंटू 5/6 रखोगे तो ये आ जाएगा 5, तो आपका ये यहाँ पर आ गया है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये कुछ ना मानना, आपको केवल सीपी पकड़ लेना। सीपी कितना है, एक नींबू का जो सीपी है 1 रुपए के हिसाब से 6 की दर से खरीद रहे हैं, तो हमें 1 रुपए पकड़ना है। 1 रुपए को आप रखिए, सीपी है आपका, ठीक है ना, 20% लाभ कमाना है, कितने में बेचे यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सीपी में यदि 120% निकालने सीपी का तो सेलिंग प्राइस निकल जाता है, ये हमने फॉर्मूले में पता किया। देखिए 1 इंटू 120/100 कर दीजिए, ठीक है, इससे ये कट गया और ये आपका, ठीक है, 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 6 बार, तो 6/5 का क्या हो गया आपका 1 रुपए में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 6/5 आ गया, ठीक है। तो 6/5 का क्या तात्पर्य है, अब देखिए 1 रुपए में 6 की दर से खरीद रहे हैं, तो 1 रुपए में 6 की दर से जो दर है उसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है, ठीक। और ये जो आपका रेशियो आया है इसको आपको उल्टा कर देना है, तो ये 6 इंटू 5/6 अर्थात इससे ये कट जाएगा और ये आपकी संख्या जाएगी 5, यानी कि 1 रुपए में आपको 5 नींबू बेचने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, तो ये आपका आ गया है। अब देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, या आप करना चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, या आप डायरेक्ट सीपी को पकड़ के उसका 120% आपने अभी निकाला, तो इस तरीके से जो आपका आया यह आया 6/5, ठीक है, ठीक। और जो आपके जो दर है, जैसे ये 5 दर है, ठीक है ना, अगर आप दर को इधर रखना चाहो तो इधर रख सकते हो, इससे डिवाइड कर दीजिए, तब आप ऊपर आएगा 1 रुपए में आप क्या करोगे 5 बेचोगे, इससे भी पता कर सकते हो, ठीक है, वो देख लीजिए आप, दोनों मेथड सही है। नेक्स्ट 9 नंबर का, एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 46,580 रुपए में बेचा, उसे एक पे 6% लाभ तथा दूसरे पे 6% हानि, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। तो देखिए ये वाले सवाल में मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें लाभ और हानि का प्रतिशत सेम हो तो हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6/10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि उभय लिस्ट लाभ या हानि डिवाइड करना है हमें 10 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय कितना 100, तो ये आएगा 0.36, क्या आएगा प्रतिशत की क्या होगी हानि। ऐसे सवालों में हमेशा हानि होगी, क्योंकि देखिए दोनों का जो क्रय मूल्य यानी कि जो बेचने का मूल्य है वो सेम है इसलिए, ठीक है। तो ये यहाँ से इसे रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको दे रखा है, ठीक है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 6 पेज पे जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, तो देखिए इसे देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को इतने रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कितने 67.20 रुपीज, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए इस सवाल को समझते हैं। अब देखिए कोई भी जो वस्तु है वह 100% होती है, ये मैंने आपको बताया, 100% से ही हम निकाल सकते हैं।
तो सपोज करिए ये जो थी ये 100 रुपए की थी कोई वस्तु, हम ठीक है, इसे बेचना था 95 रुपए का, ठीक है, सीपी इसकी 95 रखना था, पर इसको इसने कितने पे बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया। तो इसने एसपी कितना रख दिया, बेचना था इसको 95 पे, और इसने बेच कितने पे दिया, 5% लाभ पे, यानी कि 105 रुपए पे बेच दिया। भाई इसकी कीमत 100 रुपए थी, पर इसको हानि पे बेचना था, पर इसने क्या किया, लाभ प्रतिशत पे बेच दिया, और इसको जो प्रॉफिट हुआ वो 67.20 रुपीज हुआ। पर यहाँ के हिसाब से देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना हुआ, 10 रुपए हुआ ना। देखिए 5 और 5 10 रुपए, 10 रुपए लाभ हुआ। पर ये तो कह रहा है कि लाभ आपका कितना है, आप ये परसेंटेज में रखते हैं इस वैल्यू को, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये 10 रुपए बता रहा है, और ये तो 10, ये यहाँ पर 67.20 बता रहा है। तो देखिए 10% के बराबर हम रख देंगे इसको 67.20 को, ठीक है, और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 मिनट, देखिए तो ये 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो ये होगी 67.20 डिवाइडेड बाई 10, और यदि 100% की बोले तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगी, तो इससे तो ये कट गया, ठीक है, ठीक। अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो देखिए ये इससे कट जाएगा इधर, तो क्या जाएगा 672, यानी कितने का, 672 रुपए की आपको वह वस्तु बेचनी पड़ेगी, यानी कि खरीदनी पड़ेगी, यानी कि इसका सीपी क्या होगा, 672 होगा, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया सवाल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है सवाल 12 नंबर का है, 3 क्रमागत बट्टों यानी 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो इसमें देखिए एक एक करके बट्टा दिया, 30%, 20% और 5%, यानी ये डिस्काउंट दिया गया है आपको। तो इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, आपने माना देखिए 100 रुपए माना, यानी 100% वाला, तो 100% पे आप इन सबको कैलकुलेट करोगे। तो जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब 30% उसने हटा दिया, तो 70% ही तो लगाएगा, 20% हटा दिया तो 80% लगाएगा, डिस्काउंट दे रहा है ना, और 5% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 95% लगाएगा। इन सबको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53.20। बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसमें क्लियर है। इसमें आप कभी भी आपको ऐसे बट्टे दिए हों लगातार, तो आप सबसे पहले 100 रुपए मानोगे इसके सीपी को, ये आप मान लोगे, ठीक है, अंकित मूल्य को, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही क्या होता है, बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसी पे आप, जैसे इसने बोला 30% का डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 30 गए तो कितना बचा, 70%, तो 70/100 कर देंगे। फिर दूसरा बट्टा दिया 20%, इसी में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 20/100, ठीक है। आगे दिया 5%, इसी में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 95/100, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए रफ कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है तथा अंकित मूल्य पर उसे 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आप बताइए। तो देखिए कितना सीधा सवाल है, वो बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान के सीपी पर 20% अधिक करता है। सपोज करिए सीपी आपका 100 है और उस पर ही अंकित 20% अधिक लगा देता है, यानी कि वह 120 रुपए अंकित कर देता है, 100 रुपए की वस्तु पे 120 रुपए लिख देता है, भाई 20% अधिक अंकित कर देता है, यानी सीपी को 120 मान लेता है, ठीक है। और अंकित मूल्य पे क्या कर दिया जाता है, यानी सीपी पे, यानी कि इस जो अंकित मूल्य इस पे आपको, यानी 120 पे आपको डिस्काउंट दे देता है, कितने का दे देता है, 10% का। तो 10% का यदि आप इसमें से डिस्काउंट निकालोगे तो आपका 12 रुपए आएगा, और 12 रुपए आप इसमें से घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा, 108, अर्थात 108 रुपए की यह बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, देखिए 100 रुपए की थी, 108 की बेची, डायरेक्ट 8 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, आंसर आ गया आपका। तो ज्यादा टिपिकल तो सवाल है नहीं, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो देखिए लाभ प्रतिशत, ये रहा आपका सवाल, ठीक है। तो ये रहा इसका राइट आंसर, ये रहा 8%, 8% आपका दे रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए दुकानदार ने सामान कितने प्रतिशत पे, यानी कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। सपोज करो वह 100 रुपए की थी, पर उसने 100 रुपए न लगा के 120 रुपए लगाए, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पे उसने डिस्काउंट दिया, 120 पे डिस्काउंट दिया, कितने का, 10% का। तो आप डायरेक्ट 120 का 90% भी निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब कर लोगे देखिए ये दोनों जीरो कट जाएगी, 12 नंबर कितने होते हैं, 108, तो 108 आ गया आपका 100 रुपए। अब देखिए रियलिटी में तो ये 100 रुपए का था ना, 120 का नहीं था, 100 रुपए और ये 108 रुपए में बेचिए रियलिटी में, इन दोनों का डिफरेंस कितने का हुआ, 8 रुपए का, 8 रुपए का। तो देखिए 8 रुपए क्या है, लाभ है, इस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे करते हैं, सीपी रखा बटे नीचे में और मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, तो 100 से 100 कट गया, तो आपका परसेंटेज क्या है, लाभ प्रतिशत क्या आया, लाभ प्रतिशत की वैल्यू जो आई आपकी 8% आ गई, ठीक है। कोई अब तो समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं,
अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है 14 नंबर का है, तो देखिए इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। एक दुकानदार का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखिए एक दुकानदार जो है वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। सेम ऊपर जैसे ही वाला सवाल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है, तो आप समझ लीजिए, इसको एक बार क्लियर देख लीजिए। एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लाभ 8% कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सवाल को किस तरीके से करेंगे। आप मानिए 10% की छूट देता है, आप मानिए अंकित मूल्य 100 रुपए, 10% की छूट दे दी इसने अंकित मूल्य पे, तो 90 रुपए की होगी उसे वो। अब उसे 8% लाभ कमाना है, तो अंकित मूल्य कितना रखे क्रय मूल्य से, ठीक है। तो अब देखिए 8% इससे लाभ कमाना है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। देखिए एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य हमने 100 रुपए माना, 10% की छूट दी तो 90 रुपए हो गए, उसे लाभ 8% कमाने हेतु अंकित मूल्य पर, ठीक है, अंकित मूल्य पर ये 8% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखिए अंकित मूल्य 100 है, इसमें 8% लाभ कमाएगा तो अंकित मूल्य हमको 108 रुपए रहना चाहिए, ठीक है। पर क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, यानी क्रय मूल्य हमें कितना रखना होगा जिससे हमें 8% का भी लाभ हो जाए और हम उसे 10% की भी छूट दे दें, ठीक है। तो इस सवाल में क्या है, थोड़ा बस ध्यान देना और होता चले जाएगा। आपने क्या किया है, 100 रुपए अंकित मूल्य माना, ठीक है, उस पर आपने छूट दे दी तो 90 रुपए हो गया, पर आपको 8% कमाना है इसी पे, तो इस हिसाब से तो अगर 100 रुपए मानोगे तो 8% कमाना है, तो 100 का 8% 8 रुपए होता है, तो 108 रुपए में बेचनी होगी, तभी तो आप 8% कमाओगे। और आपको साथ के साथ छूट भी देनी है, छूट भी कम करनी है, तो हमें कितनी वैल्यू रखनी चाहिए, ये सेलिंग प्राइस ये पूछ रहा है। अगर 108 रख देंगे तो भाई हम छूट किस पे देंगे, नहीं दे पाएंगे, तो हमें कुछ अधिक रखना होगा, तो वो मूल्य पूछ रहा है, तो सीपी को कितना बढ़ा हुआ रखना है, ठीक है। तो वो हम निकालते हैं। देखिए अब हमने सीपी यानी अंकित मूल्य 100 माना, ठीक है, 108 पे बेचेंगे तब हमें लाभ होगा, पर हमें कितना रखना है, इसका सीपी कितना अधिक रखना है, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके हिसाब से तो अंकित मूल्य चाहिए, पर हमने छूट दे दी परसेंटेज के हिसाब से 90% हो गया, तो जो 90% की वैल्यू है वह कितनी है आपकी, 108 है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने छूट देने के बाद ही तो बेच रहे हैं, तभी तो हमें मिल रही, तो 90% के हिसाब से आप निकालोगे तो ये बिल्कुल क्लियर निकल के आएगा। तो देखिए इन सवालों में आपको बस यही ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर 1% की वैल्यू, एक मिनट रुकिए, देखिए 1% की वैल्यू कितनी होगी, 108 अपॉन 90, ठीक है। पर हमारा जो था वह 100 रुपए था, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 100 का इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में। तो देखिए इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 9 से इसको काट लीजिए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो यानी कि 10 और बचा है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, 120। देखिए 120 रुपए आप सेलिंग प्राइस रखेंगे यानी अंकित मूल्य रखेंगे, तो आपका क्या होगा, आपको 8% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कब, जब 10% की छूट देंगे। देखिए कैसे, 120 की आपने रखी कोई चीज, 10% की आपने इसमें छूट दे दी, ठीक है। देखिए ये 10%, ये दोनों जीरो कटे, तो ये कितना हो गया, 12 रुपए आ गया इसका, यानी 12 रुपए आपको कम कर देने। 120 रुपए पे आप 12 रुपए कम करिए, कितने का हो गया। अब ये वस्तु कितने की बेचोगे आप बेचोगे 108, आ गया वही की वही, ये पता करना था, तो हम इसकी 120 रुपए रेट रखेंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।